क्लोरमफेनिकोल, उसके बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं। इसके दो नाम हैं। एक तो है क्लोरमफेनिकोल है, और इसके अलावा ये क्लोरोमाइसिटीन के नाम से भी जानी जाती है। क्लोरमफेनिकोल और क्लोरोमाइसिटीन के नाम से भी ये वाली जो ड्रग है ये जानी जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक और बता दूं आपको कि ये अब तक हम लोगों ने जो एंटीबायोटिक पढ़ी है इसकी स्ट्रक्चर उन सब से अलग है। मतलब इसके केस में जो बीटा लैक्टम रिंग है वो नहीं होती है, ठीक है। सो इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, मतलब बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का शब्द? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि बहुत सारे बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। इट इज इलाबोरेटेड बाई स्ट्रेप्टोमाइस वेनिजुली। मतलब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि एंटीबायोटिक्स को हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो बैक्टीरिया के द्वारा हम लोग करवा लें, उनसे सिंथेसिस करवा लें, ठीक है, तो वो तो बायोटिक सिंथेसिस हो गया, मतलब हमने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसकी सिंथेसिस करवाई है। और दूसरा, इसको हम लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर लें। तो पहले इसको किया जाता था इस स्ट्रेप्टोमाइस वेनेजुली के थ्रू इसको सिंथेसाइज करवाया जाता था, राइट। और अब क्या किया जाता है, अब इसको लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज कर लिया जाता है, मतलब आसानी से इसको हम लैब में भी बना सकते हैं। और ये एक नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है। इट इज ए नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, राइट। इसका जो एक्शन है, मतलब ये कैसे वर्क करती है, ये एक्चुअल में क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम लोगों ने उस दिन बात की थी 3 तरीके से ये वर्क करती है। तो इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको ये रोकती है, मतलब उनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस रुक गई तो इसका मतलब क्या हो गया, उनकी जो ग्रोथ है, नंबर उनका बढ़ना है वो क्या हो जाता है, रुक जाएगा, राइट। और ये मतलब येलोइस नीडल लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिंथेसाइज होगी, मतलब अवेलेबल होगी, वाटर में सोल्यूबल है और टेस्ट है इसका बीटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर एंड इज बीटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में क्या है, कड़वा है, इसका स्वाद है वो कड़वा है।
तो ये इसकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुलिसिस स्टार्टिंग में बनाया जाता था, अभी लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है और ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रोटीन सिंथेसिस को रोक करके उसको रोकता है। येलोइस निडल लाइक क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल, मतलब ये सिंथेसाइज होगी लेबोरेटरी में जब बनेगी, वाटर में सोल्यूबल है और इसका जो टेस्ट है वो क्या है, कड़वा है, टेस्ट है वो बीटर है। तो अब बात करते हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस की बात करने के बाद में हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज के लिए इसको यूज किया जाता है। सो सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल, इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। तो इसमें भी हम जो सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे वो बेंजल्डिहाइड के थ्रू शुरू करते हैं और इसको ट्रीट किया जाता है इसके साथ में। ये क्या है, देखो CH3 CH2OH तो हो जाएगा एथेनॉल, और इस एथेनॉल में ये कार्बन है अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, बीटा कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ, नाइट्रो, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा नाइट्रो एथेनॉल, बीटा नाइट्रो एथेनॉल। और इसको इस सोडियम इथोक्साइड बेस की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया OH समूह, यहाँ पर NOH और ये हो गया CH2OH। तो ये क्या है, डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। 1 2 3 कार्बन है चेन में, तो 1 3 डाइहाइड्रोक्सी है, 2 पर नाइट्रो है और 3 पर क्या है, फेनिल है, राइट। तो हम लिखेंगे इसको 2 नाइट्रो 3 फेनिल 1 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, राइट, या 1 3 प्रोपेन डाइओल भी इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो बना है इसमें NO2 समूह का हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। सो इसके रिडक्शन से NO2 समूह है वो अपना कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 समूह में, और बाकी जो समूह रहेंगे वो इंटेक्ट रहेंगे। फिर उसके बाद में हम को क्या करना है, हमको लेकर के आना है इस रिंग पर नाइट्रो समूह, इसको करवाना है हमको नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करवाने के लिए अगर हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो एसिडिक मीडियम में हो रहा है वो नाइट्रेशन, तो क्या होगा, ये जो NH2 समूह है आप जानते हैं कि बेसिक है नेचर में, ठीक है ना, ये क्या है नेचर में बेसिक है, तो यही क्या करेगा, इसी पर आकर के H+ जुड़ जाएगा और यहाँ पर NO2 समूह का एडिशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज किया है पिरिडिन में। सो इस रिएक्शन से हमको मिल जाएगा ये वाला प्रोडक्ट, ये NHAC, ठीक है, CH3CO समूह यहां पर आकर के इसके साथ में जुड़ गया, प्लस ये यहां पर भी आकर के इसके साथ में भी जुड़ता है और OAC इस समूह के साथ में भी जुड़ता है, मतलब तीनों के साथ में ये एसिटिक ग्रुप है वो आकर के जुड़ गया। अब ये करने के बाद में, इनको प्रोटेक्ट करने के बाद में, अब हम क्या करेंगे, इसका नाइट्रेशन करते हैं। तो नाइट्रेशन हम करते हैं HNO3 और H2SO4 लेकर के। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि इनकी आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा, ये जो समूह इसके साथ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस कार्बन इसके साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस समूह का जो इफेक्ट होगा वो ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि ये समूह बड़ा ग्रुप है और तो इसके पास में ऑर्थो स्थिति पर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम रहेगी एज कंपेयर टू पैरा। तो अपना NO2 समूह आकर के जुड़ गया यहां पर और बाकी समूह एज इट इज इसमें उपस्थित है। हो गया नाइट्रो समूह का एडिशन। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे कि ये ऐसी समूह है इसको यहां से हटा दिया जाए। सो हमें ये वाला अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब ये NH2 समूह, यहां पर आ गया आपका OH और ये भी हो गया OH समूह। तो ये है क्लोरम फेनिकोल, राइट, जो अपना प्रोडक्ट है वो यहां पर बन गया। बट ये है रेसेमिक मिक्सचर। इसमें दो एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं, एक तो यहां और एक यहां पर, दो एसिमेट्रिक सेंटर है। सो इस रेसेमिक मिक्सचर से का हमको क्या करना है, रिजोल्यूशन करना है, ठीक है। सो रिजोल्यूशन करने के बाद में हमको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो रिजोल्यूशन कैसे करते हैं देखिए, व्हाट इज रिजोल्यूशन? Resolution is the process of separation of stereoisomers enantiomers के सेपरेशन की जो प्रोसेस है वो है रिजोल्यूशन। तो हम इस प्रोडक्ट जो हमारे पास में रेसेमिक मिक्सचर के फॉर्म में है, इसका रेजोल्यूशन हम करते हैं टार्ट्रेट से। सो हमने लिया टार्ट्रेट, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको मिलेगा NO2 OH, ये आ गया आपका NH2 और यहां पर जुड़ा हुआ है OH। अब इसको, सॉरी, वहां पर जो मैंने बताया था वो क्लोरम फेनिकोल नहीं बना था, क्लोरम फेनिकोल अब इस स्टेप के बाद में बनेगा। हम इसको ट्रीट करते हैं डाइक्लोरो एसिटिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है, डाइक्लोरो एसिटिल क्लोराइड के साथ में ट्रीट करेंगे तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। ये है अपना क्लोरम फेनिकोल और क्लोरोमाइसिटीन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, एंटीबायोटिक बन गई। सो इस एंटीबायोटिक की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बात की। अब देख लेते हैं कि किस किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। सो दिस ड्रग is used for the treatment of typhoid fever caused by salmonella टाइफी। तो आप सब लोग इससे परिचित हैं कि ये जो टाइफाइड फीवर है इसको ट्रीटमेंट के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा कुछ टाइप के मेनिंजाइटिस जो है उसको ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज किया जाता है। आल्सो यूज्ड
for the treatment of Haemophilus influenzae meningitis, राइट। तो इतना सफिशियंट है इसके लिए। हमने सिंथेसिस की बात की और इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी हमने बात की।